डॉक्टर विनोद कुमार दिनकर, कल्याण होम्यो क्लिनिक, जहानाबाद। दोस्तों, आज मैं एक सोरियासिस पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सोरियासिस एक चर्म रोग है जो एटोविन डिजीज है, यानी शरीर का जो एटोविन जो रोग निरोधक जो सेल हैं वो खुद अपने ही स्किन सेल को डैमेज करने लगते हैं, जिसकी वजह से स्किन पर एक लाल रेशेज आती है और उस पर एक सिल्वर कलर का स्केली इरप्शन होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली भी होती है। यह जो स्किन का जो लाइफ होता है, जनरली 4 से 5 सप्ताह का जो लाइफ होता है, वह लाइफ को इम्यून सिस्टम फिर रीजनरेट करके बहुत कम कर देता है, जिसकी वजह से वह स्केली हो जाता है और उस स्केली स्किन धीरे धीरे स्कार्फ में भी बदल जाता है, यानी एक चूटा जैसा बन जाता है। तो दोस्तों, यह रहा उसका सिम्टम। दोस्तों, अब मैं सोरियासिस का कुछ होम्योपैथ दवा बताने जा रहा हूँ। तो सोरियासिस का सबसे पहला जो मुख्य दवा होगा वह होगा सल्फर। सल्फर हम 1 एम पावर का सेवन करेंगे सप्ताह में एक दिन। सल्फर का जो सिम्टम होता है, जिसमें स्किन ड्राई हो जाता है, थोड़ा सा डर्टी स्किन देखने में लगता है और खुजली रात में बढ़ती है, कपड़ा उतारने पर खुजली अधिक बढ़ जाती है। लेकिन हर एक सिम्टम के साथ सल्फर सप्ताह में एक खुराक 1 डोज देंगे। इसके साथ ही अगली दवा है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस 30 नंबर। ग्रेफाइटिस का जो सिम्टम होता है, खास करके जो हमारे शरीर का वेंडिंग पार्ट है, यानी जहाँ मुड़ता है, उस मोड़ पर यह रेसेज आता है, स्केली होता है और वह वेट भी हो जाता है, उसमें नमी होता है, या वहाँ क्रैक हो जाता है, स्किन क्रैक हो जाता है। अगर स्किन क्रैक रहता है, उस कंडीशन में भी ग्रेफाइटिस 30 नंबर में 2-2 बूंद करके सुबह शाम देंगे, कुछ दिन कंटिन्यू करने पर। क्योंकि यह इसका जो इलाज होता है एक लंबे समय तक इलाज होता है, 6 महीना, 7 महीना, साल भर तक इलाज करने पड़ता है। एक लंबे समय तक हम इस दवा को सेवन करेंगे तो सोरियासिस ठीक हो जाएगी। अगली दवा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम 30 नंबर का सेवन करेंगे। पेट्रोलियम खास करके ठंडी के मौसम में यदि खुजली बढ़ता है, स्किन ड्राई रहता है और उसमें क्रैक होता है, यानी स्किन में दरार की तरह फटता है, जिस तरह वियार फटता है, आपका एरियो में भी फटन होता है, दरार फटता है। यदि इस तरह का लक्षण है, उसके साथ खुजली है, स्किन स्केली है, तो पेट्रोलियम 30 नंबर में 2-2 बूंद सुबह शाम करके सेवन करेंगे। एक लंबे समय तक सेवन करने पर सोरियासिस ठीक होगी। अगली दवा है वह है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में जो स्केल होता है वह ब्लैक कलर का होता है, स्किन ड्राई होता है और खुजलाने पर बढ़ता है। यदि इस तरह का सिम्टम है तो आर्सेनिक एल्बम 30 नंबर में सुबह शाम सेवन करेंगे 2-2 बूंद। अगली दवा है रेस्टेक्स। रेस्टेक्स खास करके जब सोरियासिस डेवलप होकर के वह जॉइंट पेन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि सोरियासिस जब डेवलप करता है तो सोरियाटिक अर्थराइटिस होती है। तो सोरियाटिक अर्थराइटिस का डेवलप हो जाता है और वह दर्द अकड़न जैसा रहता है, जो सुबह फर्स्ट बार जब चलना शुरू करते हैं तो दर्द बढ़ता है। उस कंडीशन में रेस्टेक्स 30 नंबर में 2-2 बूंद करके सुबह शाम लेंगे। कुछ दिनों बाद फिर इसका पोटेंसी को बढ़ाते जाएंगे, 200 1 एम 10 एम तक इस पोटेंसी को बढ़ाएंगे, सोरियासिस ठीक होगी। इसके बाद अगली दवा है वह है एंटीम्प्रोड। खास करके जब नाखूनों में सोरियासिस का अटैक होता है, जब नाखून वह गलने लगता है या फिर नाखून ग्रुप होता है, तो उस कंडीशन में एंटीम्प्रोड 200 नंबर में 2-2 बूंद करके सुबह शाम सेवन करेंगे तो सोरियासिस ठीक हो जाएगी। अगली दवा है जो है मेजेरियम। मेजेरियम 200 नंबर में 2-2 बूंद सुबह शाम, खास करके स्कार्फ यानी सिर में
सूर्यास्ताचल होता है जिसमें एक मोटा चूटा जैसा उखड़ते रहता है और उसके अंदर पस रहता है और काफी खुजली होती है। यदि इस तरह का सिम्टम रहे तो मेजेरियम 200 नंबर सुबह के सुबह 2 बूंद सेवन करेंगे। कुछ दिनों तक लगातार सेवन करने पर यह सोरियासिस ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही अब हम आपको एक कॉम्बिनेशन बताते हैं। हाइड्रोकोटाइल क्यू, इक्विनेशिया क्यू और एजार्डिका क्यू, ये तीनों दवा को इक्वल पार्ट में मिला करके आधे कप पानी के साथ 20-20 बूंद दवा 3 बार सेवन करेंगे, सुबह दोपहर शाम। इसके साथ ही एक रेक्लेज का कॉम्बिनेशन R65 10 बूंद करके सुबह दोपहर शाम 3 बार पानी के साथ सेवन करेंगे तो निश्चित ही सोरियासिस ठीक होगी। इसके साथ ही बाहर से लगाने के लिए अस्किनोल लोशन का यूज करेंगे। अस्किनोल लोशन बाहर से अप्लाई करेंगे और जो लक्षणागत ये जो दवा बताए हैं उन दवाओं के साथ ये जो मदर टिंचर का 3 दवाओं का जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया है, यदि इन कॉम्बिनेशन और R65 का सेवन करेंगे तो निश्चित ही सोरियासिस 6 महीना, 7 महीना या साल भर के अंदर में यह निश्चित ठीक होगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही आपसे हम एक छोटा सा आग्रह करेंगे कि यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।